प्रजापति कर्दम और देवहूति की कथा। मनु की पुत्री देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम से होता है। कर्दम तपस्या और योग बल से दिव्य विमान और महल रचते हैं, जहां दोनों दिव्य जीवन व्यतीत करते हैं। देवहूति से नव योगेश्वर पुत्र जन्म लेते हैं, जिन्हें नव ब्राह्मण कहा गया है। अंत में भगवान विष्णु स्वयं कपिल भगवान के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। कपिल भगवान का सांख्य ज्ञान। भाग 7 का मुख्य केंद्र यही है। कपिल भगवान माता देवहूति को अत्यंत उच्च कोटि का सांख्य योग सिखाते हैं। आत्मा प्रकृति का भेद। जीव शाश्वत अविनाशी है। प्रकृति माया 3 गुणों सत रज तम से बनी है। बंधन का कारण। अविद्या और गुणों के प्रभाव से जीव प्रकृति से बंध जाता है। मुक्ति का मार्ग। भक्ति ज्ञान वैराग्य समाधि मोक्ष। भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति मन को शुद्ध करती है। मन शुद्ध होने पर जीव प्रकृति से परे जाकर परमात्मा का अनुभव करता है। मनु शत्रुपा की संतानों का विवरण। भाग में मनु के वंश का विस्तार दिया गया है। प्रियमव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, आकुति, देवहूति, प्रसूति, कर्दम, ऋषभदेव, यति आदि अनेक वंशों की उत्पत्ति। ये वंश आगे चलकर पृथु, वीना, अंग, नाभि, रत्ननाभ और आगे के क्षत्रिय राजाओं तक जाता है। ध्रुव की कथा का दार्शनिक निष्कर्ष। भाग 7 में ध्रुव कथा पहले की तरह ही आती है, लेकिन यहाँ ध्रुव चरित्र के नैतिक सिद्धांतों पर बल है। ध्रुव की दृढ़ तपस्या, विष्णु से प्राप्त ध्रुव पद, ध्रुव तारामंडल, धर्म, क्षमा और दान की श्रेष्ठता, लोभ और अहंकार से प्रजा का विनाश, राजा पृथु और पृथ्वी देवी। वेन नामक अधर्मी राजा के नाश के बाद उसके शरीर से राजा पृथु का जन्म होता है। पृथु पृथ्वी की रक्षा करते हैं और कृषि औषधि तथा धन उत्पादन का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु से निकला हुआ। मनवंतर चक्र का संक्षिप्त विवरण। भाग 7 में विभिन्न मनवंतर बताए गए हैं। वर्तमान चक्र, वैवस्वत मनवंतर। इससे पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। प्रत्येक मनवंतर में नए देवता इंद्र, सप्तऋषि और मनु होते हैं। भगवान विष्णु प्रत्येक मनवंतर में अलग रूप लेकर संरक्षण करते हैं। दानवों और देवताओं का संघर्ष चक्र। समय समय पर दानवों का उदय, धर्म की हानि, विष्णु का हस्तक्षेप और धर्म की पुनर्स्थापना। इस भाग में ये सिद्ध किया गया है कि सृष्टि का हर चरण विष्णु की इच्छा से ही संचालित होता है। भाग 7 का केंद्रीय संदेश। सांख्य योग भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जीव का दुख गुण बंधन के कारण है। ईश्वर की भक्ति मन को गुणों से पार ले जाती है। धर्म, दान, तप और सत्य 4 स्तंभ है। राजाओं का धर्म, प्रजा पालन, अहंकार त्याग।